Good morning, my dear students. I hope तो today happy दशहरा to all. दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मन के रावण को मारे और पढ़ाई पे लग जाएं। तो आज हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज जो पहली टेस्ट सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट को आज हम पूरा करेंगे। थर्ड पार्ट जो कि फिजिक्स है। तो देखें, थर्ड पार्ट सेक्शन सी जो कि फिजिक्स से होता है, ये भी 25 मार्क्स कैरी करता है। तो आपने देखा कि सेक्शन ए बायो दैट इज 30 marks, section B chemistry that is 25 marks, and section C physics it also carries 25 marks। तो इस प्रकार से आपका पेपर ओवरऑल 80 मार्क्स का होता है। तो हम लोग बायो और केमिस्ट्री कर चुके हैं। तीसरे पार्ट पर आते हैं फिजिक्स पर। तो ऐसे हम लोग 10 टेस्ट करेंगे और टारगेट हमारा रहेगा 95 प्लस हम लोग को लाने हैं। 95 प्लस मार्क्स हम लोग को लाने हैं। इसी तरह के बस साथ बने रहिए, आपके मार्क्स जरूर आएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, मार्क्स सिर्फ देखने के अच्छे हैं, नॉलेज पर काम कीजिए। नॉलेज जो सिर्फ इसलिए टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सिर्फ हम नहीं करेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन के उस टॉपिक को भी क्लियर करने का प्रयास करते हुए चलेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में पहला क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। तो दो मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर में। एक तो ये हमारा जिसमें केव साइड हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, और एक ये होता है बल्गिंग साइड, दूसरी तरफ पॉलिश होती है। और जो बल्गिंग साइड होती है दैट इज हमारा शाइनी सरफेस होता है। तो दिस वन इज कॉनकेव मिरर और दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, वो जहां से निकलती है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये हमारा क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो आप फोकस क्यों बताया? देखिए, आपका अगर आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा तो ये वाला एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। दिस एक्स एक्सिस यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। जैसे कार्टेशियन प्लेन का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये फोकस। तो कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, दैट्स वाई नेगेटिव होता है। ये याद ना हो तो ऐसे आप बना लिया कीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। और जब इसकी बात करेंगे तो इसकी ये ऐसे निकल जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसका फोकस अपीयर बिहाइंड द मिरर होता है। बिहाइंड द मिरर फोकल लेंथ है, तो हमारी कैसी रहेगी? पॉजिटिव। तो इस समय ये पता चल जाएगा, कॉनकेव अगर मिरर है तो फोकल लेंथ हम नेगेटिव मिलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव मिलेंगे। चलिए, तो कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो मिल गई ना, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। पहले जो दिया जाए क्वेश्चन में वो लिख लिया कीजिए। इज रियल एंड ऑफ मैग्निफिकेशन -1, और मैग्निफिकेशन क्या दिया? -1। यानी कि मैग्निफिकेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो साइन होता है। साइन केवल ये हमें बताता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। साइन का मतलब ये नहीं है कि अगर -1 लिखा है तो ये 1 से छोटा है, नहीं। साइन केवल ये बता रहा है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो रियल इमेज होगी, और यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी। बाकी 1 ये बता रहा है कि इमेज का साइज कितना है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो ये कंडीशन कब होती है? जब इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का दुगना होता है 2 इंटू एफ, दैट इज 50 ऑलरेडी दिया है, यानी कि 100 -100 सेंटीमीटर। हमारा आंसर यहीं से पता चल गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सॉरी, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओन इमेज
अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसकी इमेज से, तो इमेज नीचे बनेगी बिल्कुल। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 0, वहीं पे है। चलिए आगे देखिए। When we connect too many electrical appliances to a single socket in circuit having a fixed value of current rating, मान लीजिए आपके घरों पर जो आप प्लग यूज करते हैं कुछ इस तरह के होते हैं और इस पर रेटिंग लिखी है 6 एम्पियर। एक और होता है थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, इसकी वैल्यू होती है 15 एम्पियर। तो ये पावर सॉकेट है और ये हम कहते हैं सिंपल सॉकेट है। तो हमने कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दिए हैं, उसकी करंट रेटिंग फिक्स है, वो तो होती ही है। तो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेस, द करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू, ईच अप्लायंस स्टार्ट्स ड्रॉइंग मोर एंड मोर करंट फ्रॉम दिस सोर्सेज। तो भाई रॉन्ग 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 आंसर होगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा व्हेन यू अप्लाई, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और आपको पता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सॉकेट जो है बर्न हो जाता है, जल जाता है। आगे देखो, 2 MCQ आएंगे इसके बाद असर्शन रीजन। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, सही है, एक यूनिट होती है और यूनिट किसके बराबर होती है, किलोवाट आवर के बराबर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 106 जूल, दैट इज रॉन्ग। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए। Draw a labeled ray diagram to show the formation of image due to a concave mirror। तो concave mirror है, ये लीजिए बना दिया concave mirror। And when an object is placed between its pole and principal axis, ये हमारा हो गया पोल, प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इनके बीच में कहीं भी रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहली लाइन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से निकलेगी, फोकस से। और दूसरी रे हम ले लें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर, तो ये यहाँ तो मिलने नहीं वाली, तो क्या होगा, ये रे आगे जब की तरफ जाएंगी और ये हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इमेज ये हमारा बन गया। अच्छा अब देखिए मार्क्स कैसे, मार्किंग कैसे होती है। मार्किंग में आपको ये देना पड़ेगा, ये जो लाइन किस तरफ जा रही है, ये लाइन किस तरफ जा रही है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, इस पर विशेष ख्याल रखिएगा। दिस इज द, हमारा हो गया। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस देखो, देखिए R1 ये है, R2 किधर है, ये है, R3 आपकी ये है, R4 ये है, R5 ये है, R6 ये है। तो कोई तार अगर सीधा जा रहा हो, कितनी भी रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है तो हम सीरीज बोलते हैं। अगर एक तार दो भागों में डिवाइड हो गया, जैसे एक नदी बह रही है, नदी में आपने नहरें निकाल दी और उन नहरों में भी आपने बीच में नहरें निकाल दी, तो इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। दोनों साथ ही साथ तो बह रही हैं, दोनों साथ साथ बह रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, तो वो हमारा पैरेलल होता है। तो पहले हमें कनेक्शन समझना होगा। तो ये है हमारा मेन सर्किट, इस पर हम बाद में आएंगे। फिर ये तार के द्वारा जोड़ा गया है और ये हमारा फिर आगे गया है। फिर यहाँ पर इस तार के दो भाग कर दिए गए, तो पहले R4 और R5 पैरेलल है। क्या है, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, तो हम जोड़ देंगे इनको। 1/R पैरेलल पहला, 1/120 प्लस 1/180, ऐसे आप जोड़ दीजिएगा। 360 एलसीएम आया, 3 + 2 दैट इज 5/360, 1/35 और
5 7 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 1/72 आ गया। अब इसके साथ, इस वाली रेजिस्टेंस के साथ ये वाला जो सर्किट है वो सीरीज में है, तो जोड़ दीजिए R3 एंड RP। Rn किसमें है भैया? सीरीज में है, तो जोड़ दीजिए। तो R आएगा हमारा 68 + 72 72 और 8 80 140 ओम आ गया। इसके बाद दिस वन और ये वाला रेजिस्टेंस और ये पूरा सर्किट पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है, तो जोड़ दीजिए R2 एंड R डैश इक्विवेलेंट कितना है? ये पैरेलल में है, फिर से जोड़िए 1/R डबल डैश 1/560 1/, तो एलसीएम आएगा 560, 1 + 4 दैट इज 5/560, 1/5 1 जा 5 5 1 जा 5 112, तो R डबल डैश भी आएगा 112 ओम। अब ये पूरा और ये किसमें है? सीरीज में है, तो R हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 120 प्लस दिस वन 112 प्लस 68, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 10 7 8 2 10, एक और एक 2 और एक 3, 300 ओम के बराबर। दैट्स इट। इस प्रकार से हम निकालेंगे। क्लियर? इसमें बस यही होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो कनेक्शन है सीरीज और पैरेलल ये पहचानने होते हैं। तो वही है कि वायर अगर एक है तो वो सीरीज है, कितने भी जुड़ते चले जाएं, अब वो कितनी भी जरा मुड़ जाए, ये सब सीरीज है। लेकिन अगर वायर दो भाग में डिवाइड हो गई तो एक तो आपका ये हो गया है ना, एक इधर हो गया, अब ये पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। ठीक है? साथ साथ दो दिशाओं में करंट बहना, करंट माने बहना, यहाँ पे चार्ज बह रहा है, नदी में पानी बहता है। इन द गिवन सर्किट व्हेन की इज क्लोज डिटरमाइन द फॉलोइंग। क्या डिटरमाइन करना है? टोटल रेजिस्टेंस। भाई टोटल रेजिस्टेंस तो सिंपल सी बात है, सब सीरीज में 6 4 10 2 12 ओम आ गया। रीडिंग ऑफ द अमीटर, अमीटर बोले तो I इज इक्वल टू V/R। अब केवल इस रेजिस्टेंस का R ले रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस केवल यहीं पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सॉरी हमें अमीटर निकालना है इसका, तो टोटल निकालना है। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए, दिया है? अरे ये तो नहीं दिया है, तो ये सवाल तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे मान के चल रहे हैं 12 वोल्ट है। ठीक है, 12 वोल्ट है तो 12/12 दैट इज 1 एम्पियर। फिर कह रहा है यहाँ पे भी निकालो, चलो निकाल लेते हैं। करंट आपको टोटल मिल गया, तो करंट तो इक्विवेलेंट बहता है सीरीज में, बढ़ता नहीं है, तो हम निकालेंगे V इज इक्वल टू I इंटू R दैट इज 4 इंटू 1 दैट इज 4 वोल्ट। दैट्स इट, ये आ गया हमारा तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, 12 वोल्ट मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है draw a ray diagram to show the reflection of a ray of light through a triangular glass prism। ये हो गया ग्लास प्रिज्म। तो भाई एक क्या कीजिए नॉर्मल, क्योंकि इस सरफेस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो, एक नॉर्मल। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे हमेशा बेस की तरफ झुकती है, और आप यहाँ से निकाल लीजिए एक नॉर्मल, इधर खींचिए 90 डिग्री। सो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल
इनके बीच में जो एंगल बना ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। अब अगर रे नहीं डाइवर्ज तो ये सीधी रे ये जाती और ये रे यहाँ मिलती, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस हो गया। अगर व्हाट वुड हैपन इफ इंस्टेड ऑफ अ रे अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म, क्या होता कि अगर एक रे की जगह बीम ऑफ व्हाइट लाइट, बीम क्यों कहा गया व्हाइट लाइट को, क्योंकि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, तो ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। सबसे ऊपर रेड, विबग्यो, है ना, अलग अलग कलर में 7 डिफरेंट कलर्स में हमारी डिवाइड हो जाती। तो क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो लिखेंगे इफ व्हाइट कलर ऑफ white beam of a white light falls on the glass prism, it dispersed into 7 different colors. Give reason for the phenomenon. Reason is that when it enters in a denser medium, the speed of light of different colors is different. That's why they dispersed into constituent color rays. और इस phenomenon को क्या कहते हैं, dispersion कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट्स नीड्स टू मेक 0.12 ओम रेजिस्टर। तो हमें जो कुछ दिया जाता है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। 0.12 ओम रेजिस्टर यानी कि हमें रेजिस्टेंस दी है 0.12 ओम, ये बनाना चाहता है। रेजिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को कहते हैं। शी हैज कम कॉपर वायर, शी हैज सम कॉपर वायर, उसके पास कुछ कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया है। डायमीटर ऑफ कॉपर वायर है हमारे पास 0.80 mm, जिसको हम रेजिस्टेंस से बदल लेंगे। रेजिस्टेंस होता है D/2, तो हमारा हो जाएगा 0.80/2, दैट वो हो जाएगा हमारा 0.40, अभी mm है। हमें इसको ऐसा ही यूनिट में बदलना पड़ता है, लेंथ की ऐसा ही यूनिट होती है मीटर, तो मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हमारे पास रेडियस आ गई। इसके बाद दिया है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। अब चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं, सबसे पहले डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो एरिया ऑफ द वायर निकालना है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 इंटू आर हम निकाल चुके हैं 0.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 22/7 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16 10⁻³ यानी कि 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर दिस वन। तो भैया लेंथ ऑफ वायर निकाल लेते हैं। लेंथ हमारी आ जाएगी, लेंथ ऑफ वायर, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/ρ। तो R कितना है, रेजिस्टेंस हमारा 0.12 इंटू A कितना है, एरिया हमने ये निकाल के रखा हुआ है 22/7 0.16 10⁻⁻6 अपॉन रो। तो यहीं पे आ जाएगी रो की वैल्यू, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁸। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आना चाहिए लगभग 3 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाइए, ये पॉइंट हट के इधर आ जाएगा
और ये पॉइंट हटाइए तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻8, तो 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जगह हम रख सकते हैं 12 इंटू 3.14 इंटू 1.6 अपॉन 1.8, ये पॉइंट तो हट गया, 18 हो जाए। चलो इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32, 16 कम 16 थी 19, 19.2 इंटू 3.14 80। अब इसका और डिवाइड करो, 18 बन जाए 18, ठीक है, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाओ, नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 120 हो गया, 1.06 3.14, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल करते हैं। लेंथ है तो ये मीटर। इसके बाद कह रहा है अगला सवाल, केस स्टडी। इन अवर लैबोरेटरी वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अपनी लेबोरेटरी में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को एक मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेड अप ऑफ टू लेंसेज, द लेंस नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट to be viewed, called objective lens, forms real inverted magnified image of the object. This image serves as an object for the second lens called eyepiece. The eyepiece forms virtual, erect and magnified image of its object. कैसे बना रहा है? Virtual, erect, magnified. Virtual है और magnified है. Virtual है तो magnified है, तो हमारे पास कौन सा लेंस होता है? That is convex lens. और यहाँ पर रियल बना रहा था, है ना, तो वो भी हमारा ये रियल बना रहा था, तो दोनों हमारे कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। Thus the resultant image formed by a microscope is virtual, inverted, magnified with respect to the microscopic object viewed. The image of an object formed by a convex lens of focal length 2 cm, real, inverted, magnified. What is the range of object distance in this case? Focal length 2 cm है. What is the range of object distance in this case? Real, inverted and magnified. तो लेंस हमारा है कॉन्वेक्स, कह रहा है रियल, यानी कि यहाँ बनेगी, साथ ही साथ इन्वर्टेड, सारी रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, लेकिन एक चीज उन्होंने कही मैग्नीफाइड। तो जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है 2f से पहले, यानी कि 2f और फोकल लेंथ के बीच में, यहाँ पे तभी मैग्नीफाइड रियल इमेज बनती है। तो रेंज क्या हो जाएगी? अगर फोकल लेंथ 2 है तो 2 to 4 सेंटीमीटर, ये हमारी रेंज हो जाएगी। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड के साथ मैग्नीफाइड इमेज तभी बनती है जब फोकस से लेके 2f तक, 2f पे बनने वाली, 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो सेम साइज बनती है, मैग्नीफाइड नहीं बनती। फोकस से लेके 2f तक, यानी कि 2 से 4 सेंटीमीटर हमारी रेंज हो जाएगी। The image of an object formed by a convex lens of focal length 6 cm, virtual, erect and magnified. अब क्या कह रहा है? वर्चुअल, फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, कह रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो कौन सी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है? ये हमारा लेंस है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये हमारी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। और ये लेंथ आपको दे दी है 6 सेंटीमीटर, तो यही रेंज हो जाएगी हमारी। कितनी हो जाएगी रेंज? पूछा है व्हाट इज द रेंज। हाँ, 0 to 6 सेंटीमीटर, अप टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, up to 6 centimeter. An object is placed at a distance of 12 centimeter from the optical center of a convex lens focal, तो ये आप बना लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, लेंस फॉर्मूला लगाइएगा, वैल्यू निकल आएगी और हो जाएगा। इसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन। Write the relations between the electrical resistivity and the resistance R.
रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। तो रिलेशन बताना है ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। यूज दिस रिलेशनशिप टू डिटरमाइन द एसआई यूनिट ऑफ रो। सो दिस इज द रिलेशन। एसआई यूनिट रो की निकालनी है, रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो की एसआई यूनिट हो गई ओम मीटर। इसी फॉर्मूले में आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर इसकी रेजिस्टिविटी है, एंड डायामीटर दिया है 0.4 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। और जब रेजिस्टेंस निकालोगे दो का डिवाइड करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 3 ओम, रेजिस्टेंस भी दिया है 3 ओम। अरे ये तो लेंथ है, तो लेंथ है 120 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है, वैल्यू को आप रखिएगा इस फॉर्मूले में तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फिजिक्स का भी पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट सीरीज है वो इस संडे के बाद में अपलोड की जाएगी, उसके सॉल्यूशन के साथ है। पढ़ाई करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए और आगे बढ़िए। इसके साथ साथ एक जानकारी और है, आजकल आप देख रहे होंगे इंटरनेट मीडिया पर ज़ोहो ऐप के बारे में। ज़ोहो, इट इज़ नॉट अ ऐप, इट इज़ अ ऐप स्टोर, वी कैन से दैट। इसके बारे में यूट्यूब पर जाके थोड़ा पता करें। इंडियन ऐप है, किस प्रकार से देश से प्रेम करने वाले लोग देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, लेकिन जब वो देश को आगे बढ़ाते हैं तो पैसा उनके पीछे भागता है। तो देखिएगा इसके बारे में, तो पता कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और एक बार फिर से हैप्पी दशहरा। दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी आपको इस चैनल पर। अगर आपके बड़े भाई या बहन या कोई और यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो आप उनको इस चैनल के बारे में कह सकते हैं। इस पर लगातार साइकोलॉजी से रिलेटेड कक्षाएं आ रही हैं जो कि कोमल सर के द्वारा पढ़ाई जा रही हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाय में कार्यरत हैं। उनके द्वारा यहाँ पर लगातार क्लासेस दी जा रही हैं। गारंटी है कि जो भी क्लासेस दी जा रही हैं उसमें से आप निराश नहीं होंगे। और मेरे द्वारा अंग्रेजी की कक्षाएं भी इस पर चालू की जाएंगी, जो कि यूपी टेट से रिलेटेड जो भी मैटर रहेगा उसको यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो आप अपने बड़े भाई बहन जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं।